अभी हाल ही में संसद में विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया था कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर चल बसे। इसके जवाब में केंद्रीय श्रम मंत्री ने जवाब दिया था पता नहीं। खैर, सवाल विपक्ष की ओर से पूछा गया था जिसका जवाब सरकार ने नहीं दिया और अब सरकार से बीजेपी सांसद ने सवाल पूछा है, लेकिन जो जवाब मिला वो वाकई दिलचस्प है, क्योंकि सवाल कुछ और था और जवाब कुछ और ही आया। तो क्या था सवाल और क्या दिया गया जवाब, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। पूर्णबंदी के दौरान सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें शहरी गरीबों के लिए भी प्रावधान किया गया था। इसके तहत सरकार ने शहरी गरीबों को उन्हीं शहरों में जहां वो काम करते हैं सस्ते किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इस पर राज्यसभा में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने राज्यसभा में सरकार से सवाल किया कि शहरी गरीबों का आंकड़ा क्या है और सरकार इनके लिए क्या कर रही है, यानी शहर में रहने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो गरीब हैं। इसके जवाब में शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि गरीबों की संख्या का आकलन अब योजना आयोग द्वारा किया जाता है, यानी शहरी विकास मंत्रालय इस तरह का डेटा नहीं रखता। हाँ, सरकार की तरफ से शहरी गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उसकी जानकारी जरूर उसके पास है। सरकार ने योजनाएं तो बताई, लेकिन शहरी गरीबों की संख्या नहीं बताई। अब सवाल ये है कि अगर योजना आयोग शहरी गरीबों के आंकड़े रखता है तो भी ऐसी स्थिति में ये आंकड़े संसद के सामने लाना चाहिए थे। सरकार के अनुसार 2011 और 12 में योजना आयोग ने आखिरी बार गरीबी का आकलन तेंदुलकर समिति के जरिए किया था। वैसे दिलचस्प बात ये भी है कि मोदी सरकार ने योजना आयोग खत्म कर नीति आयोग का गठन किया है, लेकिन नाम अब भी योजना आयोग का लिया जा रहा है। भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने शहरी गरीबों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट तो बताई, लेकिन इससे कितने शहरी गरीबों को फायदा हुआ और कितने लोग लाभ लेने से छूट गए इसकी जानकारी नहीं दी, जिससे सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लॉकडाउन में सरकार के गलत फैसलों ने शहरी गरीबों की संख्या में इजाफा तो नहीं कर दिया, जिसे सरकार बताना नहीं चाहती? डीबी लाइव की रिपोर्ट।